हिंदू तो एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक जीवन दर्शन है जिसकी उन्होंने व्याख्या की है। और हिंदू धर्म की बात अगर भारत में नहीं होगी तो और किस देश में होना चाहिए? सऊदीया है, पाकिस्तान है, सारा जगह है, तो आज इंडिया क्यों नहीं होना चाहिए? राममय तो होगा ही बिहार। पाकिस्तान जब मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा हैं तो बनना ही चाहिए। अब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान राष्ट्र बनेगा? हिंदुस्तान जो है सो हिंदुओं का राष्ट्र है, आज से नहीं सदियों से। और बाबा की आंधी 2024 में तो दिखेगा ही और 2025 में भी दिखेगा। यहाँ सब लोग रहे, लेकिन यह भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद हमारे साथ है। बीजेपी पिछले 10 वर्षों से शासन कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का बिगुल उन्होंने नहीं फूंका। लेकिन बागेश्वर बाबा बिहार आते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर चले जाते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू धर्म की व्याख्या की है और हिंदू दर्शन को विस्तार से 4-5 दिनों में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। हिंदू तो एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक जीवन दर्शन है जिसकी उन्होंने व्याख्या की है। और संत ऋषि तो व्याख्या करते ही हैं। और हिंदू धर्म की बात अगर भारत में नहीं होगी तो और किस देश में होना चाहिए? तो बीजेपी को लगता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी का तो अपना एजेंडा है, हम उस एजेंडे पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास और के अवधारणा पर चलती है। हम तो समाज के सभी अंगों को लेकर चलते हैं। बिल्कुल भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र भारत बनने वाला है। क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? यह सवाल जो है एक बड़ा सवाल बन गया है बिहार में, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आते हैं और बिहार को राममय करने की बात करते हैं और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। क्या कहेंगे? सत्य बोल रहे हैं। सभी हिंदू एक साथ में रहेंगे और हिंदू बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। एकदम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। सऊदीया है, पाकिस्तान है, सारा जगह है, तो आज इंडिया क्यों नहीं होना चाहिए? इंडिया में हर धर्म के हर जाति के लोग दी जाती है। अदर स्टेट में चले जाइए, अगर हम पाकिस्तान के बगल में ले लेते हैं, पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र है लेकिन मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन हिंदू का वहाँ जो पोस्ट दिया जाता है एक चपरासी एक फिल्म का दिया जाता है। बाबा बागेश्वर बाबा आए थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हाँ, हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। और हम दरभंगा से आए हैं। बागेश्वर बाबा आए थे, कहें कि बिहार को राममय कर देना है। बिहार को राममय कर देना है। राममय तो होगा ही बिहार। और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए तो प्रयास किया जा रहा है लोगों को। लगता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जब मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? लेकिन हिंदुस्तान कहा जाता है कि सांप्रदायिक देश है, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। सभी लोग के धर्म के रहते हैं, इसमें कहाँ कोई डाउट। संविधान के सम्मत ही काम होकर निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा नहीं कि संविधान का विरोध करके हिंदू राष्ट्र बन सकता है, वो बात नहीं है। सबको लेके साथ चल के तब हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एकदम बनना चाहिए। यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा हैं तो बनना ही चाहिए। बीजेपी भी बहुत दिन से प्रयासरत है ही, और बाबा के आने से थोड़ा माहौल बन गया। माहौल बन गया, बाबा ने माहौल बना दिया। माहौल बना दिया। ऐसे बीजेपी भी प्रयासरत पहले से है, अभी भी है। देखा बीजेपी ने माहौल बना दिया। एब्सोल्युटली माहौल बना दिया है। और सबसे बड़ा बात है कि पूरा बिहार जो है, देखिए हम लोग स्टूडेंट्स हैं। हम लोग कन्हैया सर जो हैं अभी बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं। हम लोग सही और गलत हम लोग भी देख रहे हैं। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान राष्ट्र बनेगा? हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है बाबा ने। बाबा जी जो कहे हैं वो हमारे दिल में है। हिंदुस्तान जो है सो हिंदुओं का राष्ट्र है, आज से नहीं सदियों से। लेकिन कुछ नेताओं के वजह से, जो हमारे बिहार के, यूपी के जो भ्रष्ट नेता हैं, जो इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, इफ्तार पार्टी ऐसे पार्टियों में जाते हैं, उन लोगों का मंशा गलत हो सकता है। हम सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं वो बीजेपी का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र के लिए। इफ्तार पार्टी में जाना गलत है क्या? इफ्तार पार्टी में जाना अगर गलत नहीं होता हिंदुओं का, तो इतना आलोचना विपक्षियों का नहीं होता। उसके बाद हम सनातनियों को आहत पहुंचाए हैं। ये लोग एक तरफ
इफ्तार पार्टियों में गए हैं, इफ्तार पार्टी किए हैं। उसके बाद जो हमारे बाबा बागेश्वर नाथ जो हैं उनको जो प्रताड़ित करने का प्रयास किए हैं। जी, सुनिश्चित तौर पे देखिए, बाबा ने तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह दी और बिहार को राममय करने का बात कर दिया, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? लगता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र है ही। सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ, हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? हिंदू राष्ट्र तो है ही, क्यों नहीं होगा? तो हिंदू राष्ट्र है, यही कहना है इन लोगों का। क्या कहें, इस्लाम इस्लाम राष्ट्र है पाकिस्तान, तो वहाँ हिंदू नहीं रहता है, इसलिए हिंदू राष्ट्र यहाँ हो जाएगा तो यहाँ अल्पसंख्यक लोग रहेगा तो क्या दिक्कत है इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं। सभी धर्मों के लोग रहें लेकिन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बस इसमें दिक्कत क्या बात? तो निश्चित तौर पे सभी धर्मों के लोग रहें यहाँ, लेकिन राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और तमाम लोगों का यही कहना है। बाबा ने भी कहा कि जो भी लोग यहाँ रहते हैं, जिस धर्म के भी लोग रहते हैं, वो सभी धर्मों के लोगों को रहने की इजाज़त है यहाँ पर। मैं किसी को यहाँ से जाने की बात नहीं करता हूँ, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहें, लेकिन यह हिंदू राष्ट्र था और आगे भी हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, ऐसा बाबा ने कहा है। क्या कहेंगे? भाई, बागेश्वर बाबा आए हैं और बहुत अच्छा संदेश दिया। बिहार जो एक जाति और प्रथा में जो बटा हुआ है, वो बहुत अच्छा है कि हम सभी को सनातनी और हिंदू धर्म और हिंदू की बात करना चाहिए। और बाबा की आंधी 2024 में तो दिखेगा ही और 2025 में भी दिखेगा। बाबा ने कहा कि बिहार को राममय कर देंगे और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र। लगता है कि एक सांप्रदायिक देश में इस तरह की बातें कहना कहाँ तक उचित है? हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। और हिंदू है हम लोग, जब यहाँ 100 करोड़ हिंदू 100 करोड़ प्लस है तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। बाबा ने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, बिहार को राममय कर देंगे। एकदम सही कहा उन्होंने, क्योंकि यहाँ 100 करोड़ से ऊपर की आबादी जो हिंदुओं की है, तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। लेकिन सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, कैसे यह संभव है? अदर कंट्री में कैसे संभव है? सभी लोग रहते हैं, यहाँ सब लोग रहे, लेकिन यह भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर तमाम लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनका यह कहना है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। बिहार को राममय कहने की बात अगर बाबा ने कही है तो यह सही है। बिहार राममय होगा और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। इन लोगों का यह भी कहना है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं तो उन्हें रहने की इजाज़त है, उन्हें कोई यहाँ से हटा नहीं रहा, भगा नहीं रहा, लेकिन यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।